सदगुरु की वाणी है, साखी है, एक बड़ी प्यारी है, आपने सुनी होगी। संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। कहें कबीर तादास को, तीन लोक विश्राम। कहते इस जगत में बस तीन सगा है। हंसजनों, भक्तजनों, मुमुक्षुजनों, जिज्ञासुजनों, सत्संगी जनों, मैं आपसे कहता हूं, साहब ने क्या कहा कि इस जगत में तीन ही सगा है। और हम तो सगा कितना मान लेते हैं, मानते हैं कि नहीं? हाँ, बेटी जिस घर में ब्याही वो भी सगा हो गया, जहां से बहू लाए वो भी सगा हो गया, ठीक है। जहां से मां आई, जो मामा का घर है, वो भी सगा है। सगा का मतलब निकट, निकट संबंधी। सगा का यही अर्थ होता है, अपना। सगा माने अपना। लेकिन साहब कहते हैं ये कोई भी सगा नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। गिनती ही नहीं की, किसी की गिनती नहीं की। जिन्हें आप सगा मानते हो, सदगुरु ने उसकी गिनती ही नहीं की। साहब ने तो बस तीन सगा बताया। संत सगा, ये संत सगा है। क्यों सगा है संत? संत इसलिए सगा है क्योंकि संतों का जीवन अपने लिए होता ही नहीं, परार्थ होता है। सरवर तरवर संत जन, चौथा बरसे में, और परमार्थ के कारणे चारों धारी देह। संतों का जीवन परार्थ होता है। सरोवर यानी सरोवर, तालाब, नदी, सरोवर, तरुवर, वृक्ष, संत जन, ये संत महापुरुष। और चौथा बरसे मेघ, माने वर्षा, मेघ, बादल। कहते इनका जीवन स्वयं के लिए होता ही नहीं, परार्थ होता है, दूसरे के लिए होता है। और जिनका जीवन ही दूसरों के लिए हो, उससे ज्यादा निकट संबंधी, सगा, अपना कोई हो नहीं सकता। आप बताओ, मैं आपका क्या लगता हूं? चाचा, मामा, दादा, क्या कह सकते हो मुझे? कुछ भी नहीं। जो शरीर का संबंध है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जगत में जितने संबंध हैं उसका आधार शरीर है। शरीर है, शरीर आधार बनता है। एक माता पिता से मैंने जन्म लिया, मेरे भाई ने, एक ने और जन्म ले लिया तो भाई बन गया। एक और ने जन्म ले ली तो बहन बन गई। यही तो है ना आधार, शरीर आधार बनाना। मेरी मां मां इसलिए है कि उसने मुझे पैदा किया, मेरे पिता पिता इसलिए है कि उसने मुझे पैदा किया। शरीर आधार है। जगत में सब संबंधों का आधार शरीर है, लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध का आधार है वो शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा। तुम्हारे और मेरे बीच में शरीर आधार नहीं है, आत्मा आधार है। एक गुरु अपने शिष्य की उन्नति चाहता है। उन्नति ये चाहता है कि शिष्य निरंतर आगे बढ़े, जगत को समझे, जगत के संबंधों को समझे, इस संसार में आने का अपना उद्देश्य है उसको समझे, जाने, संसार के प्राणी पदार्थों को जाने और समझे, और समझने के बाद व्यवहार करे। और जो समझ के बाद जो व्यवहार करता है उसके जीवन में एक अलग रूपांतरण और परिवर्तन देखने को मिलता है। यही है गुरु का उद्देश्य, कि तुम जगत को जानो,
कौन अपना है, कौन पराया, क्या साथ जाने वाला, क्या छूट जाने वाला, क्या रह जाने वाला, शरीर से मेरा क्या संबंध है, इसी का बोध कराने वाले का नाम गुरु है। इसलिए मैंने कहा ना, इस जगत में मनुष्य से श्रेष्ठ प्राणी कोई भी नहीं, लेकिन मनुष्य को भी जरूरत होती है मार्गदर्शन की, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही स्वतंत्र जीवन है, परम स्वतंत्र। मनुष्य से इतर प्राणियों को जब देखो जरा, कभी कभी हम लोग बातचीत में कह जाते हैं, आज के आदमी तो एकदम गिर गएगा, बोलते नहीं, एकदम गिर गए भाई, कहीं नहीं बाँचा थे। हाँ, कुकुल बिराई सब लखा डर थी, बोलते ना, एक को कल नहीं बाँचा थे, चट कर जाते। देखना भाई, वो छेरी देगा, बकरी बोलते छेरी, वो बेचारी है, ओकर बर भगवान बना है, ये ला खाना है, उच लखा थे। गौ मातल देख, एला खाए बरे उच लखा थे, वो आदमी देगा, कहीं नहीं बाँचा थे जी। हम लोग बोलते हैं बातचीत में, बात तो बिल्कुल सही है। अगर बकरी है और सिर्फ शाकाहारी है, शाकाहार करती है, हमें लगता है उसकी बड़ी महिमा है, बड़प्पन है, लेकिन यहां भी बड़प्पन की कोई बात नहीं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। प्रकृति की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप करती है। अब उसी बकरी को जाके तुम बोलो तुम तो बहुत अच्छी हो, शाकाहारी हो, कबीरपंथी हो, शायद ये भी कह दो, क्योंकि कबीरपंथी लोग शाकाहारी होते हैं ना, तो वो मैं करेगी और कुछ नहीं समझेगी। तुम सत्संग में क्यों नहीं आती, उसकी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वो जो जितना भगवान ने चाबी भर दी है उससे ज्यादा ना एक पैसा कम कर सकती है, ना एक पैसा ज्यादा कर सकती, ये व्यवस्था है। इसलिए उसकी महिमा मत कहो, वो व्यवस्था है। आजकल कंप्यूटर में सब फीड कर दिया जाता है प्रोग्राम, और जितना प्रोग्राम उसमें भर दिया जाता है उससे ज्यादा ना करता है ना कम करता है। कभी कभी आप फार्म भरते हो, हा? जब फार्म भरते हो तो जो समझ में नहीं आता है उसे छोड़ करके आगे चले जाते हो। आज ऑनलाइन सब चीजें हो गई, तो वो कह देता है कंप्यूटर, इसको भरे बिना काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही जानता है वो, भरो कुछ ना कुछ भरना ही पड़ेगा उसमें। और मैनुअल जब आप करते हो तो समझा देते हो, भाई ये हमारे से संबद्ध नहीं है, हमसे संबंध इसका नहीं है, हम इसका कोई मतलब नहीं हमारे लिए। तो जो फार्म भराने वाला समझ लेता, अच्छा ठीक है आगे बढ़ो, लेकिन कंप्यूटर आगे बढ़ने को नहीं कहता, नहीं भरना पड़ेगा, कुछ भी हो उतना भरा हुआ है, उससे ज्यादा नहीं करेगा ना कम करेगा वो, बिल्कुल ना उससे ज्यादा कर सकता है ना कम कर सकता है। हाँ। एक बार एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर जोक सुनाया। क्या जोक सुनाया? एक फार्म भर रहे थे, ठीक है, तो फार्म भरते हैं, बैंक में उसे अपना खाता खोलना था। तो खाता खोलने के लिए गया तो बैंक मैनेजर ने कहा भैया ये फार्म भर दो। जब फार्म भरने के लिए पढ़ा, देखा, तो उसकी समझ में आई, बात तो समझ में आ गई, लेकिन वो दिल्ली चला गया। लोगों ने पूछा भैया तुम्हें फार्म भरना था तो दिल्ली क्यों चले गए? तो उसमें लिखा हुआ था, हाँ, फिल इन कैपिटल वर्ड। क्या लिखा था? फिल इन कैपिटल वर्ड, यानी कैपिटल वर्ड में इसको भरना है, ये लिखा गया था। तो उसने सोचा राजधानी में भरना है, दिल्ली चला गया। बुद्धि तो है मनुष्य की, अपनी अपने अपने ढंग से सोचता है। मनुष्य से इतर जो भी प्राणी है उनसे तुम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। कल छोटे छोटे बच्चे आए थे, पिल्ले कुत्तों के, कुछ लोगों ने कहा साहेब सत्संग सुनने आया है, कह देते हैं हम, ऐसी बात नहीं है।
कि सत्संग सुनने आया हो। वो उसमें जितना प्रोग्राम भरा है उतना ही करेगा। वो सत्संग सुनने यहां नहीं बैठेगा। कभी कभी आपने देखा होगा मंदिर में घंटी और घड़ियाल बजता है, शंख बजता है, तो कुत्ते भी चिल्लाने लगते हैं। हम बड़े भावुक हो जाते हैं, अरे वाह देखो कितना अच्छा कुत्ता है भाई। लेकिन ये मत समझ लो कोई बोध से कि समझ से कि ज्ञान से वो चिल्ला रहा है, वो नकल कर रहा है। मनुष्य से श्रेष्ठ इस जगत में कोई प्राणी नहीं, इतर प्राणी नहीं, और परम स्वतंत्र है। याद रखो ये भी बात। तुम अच्छा पुण्य करने जाओ, धर्म के कार्य करने जाओ, दान पुण्य करने जाओ, किसी की भलाई हित करने जाओ, परमात्मा आकर के कभी पीठ ठोका है? भगवान आके पीठ ठोका, बहुत अच्छा शाबाश? कभी नहीं। और कभी तुम बुरे कर्म करने जाते हो, किसी की चोरी करने जाते हो, किसी को मारने जाते हो, धोखा देने जाते हो, तब भी हाथ पकड़ के रोकने नहीं आता है तुम क्या कर रहे हो। वो तो कहता है मैं तो दृष्टा हूं, बस देख रहा हूं, हिसाब बराबर है, पूरा है मेरे पास, मेरे पास हिसाब बराबर है, पूरा है, तुम करो जो करना है करो। परम स्वतंत्रता है। और जहां परम स्वतंत्रता होती है, एक बात याद रखो, जहां स्वतंत्रता होती है वहां दो बातें होती है। या तो स्वतंत्रता का उपयोग कर, यानी सदुपयोग करके कोई आगे बढ़ जाएगा, कामयाब हो जाता है, और उसी स्वतंत्रता का कोई दुरुपयोग करके पतित भी हो जाता है, पतन में चला जाता है। सच है, सच है। आप अपने बेटे को भेज देते हो कॉलेज, दुर्ग में, रायपुर में, स्वतंत्र है, हॉस्टल में रहता है, पैसा आप भेज रहे हो, देखने वाला कोई नहीं, रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं। हो सकता है रोज शाम को या दिन में एक बार आप फोन कर लेते हो, मम्मी पापा फोन कर लेते, बेटा खाया, भोजन किया? हाँ मम्मी खा लिया। स्कूल गया था, कॉलेज गया था? हाँ गया था। देखने थोड़े गए हो, स्वतंत्र है वो। अगर उस बच्चे ने इस बात को समझा कि मेरे माता पिता हैं, किसान हैं, एक एक पैसा बचाकर मेरे पढ़ाई के लिए भेजते हैं, उनकी इच्छा है, उनकी चाहना है कि मेरा बेटा शहर में पढ़ लिख कर कामयाब बने, बड़ी नौकरी वाला, बड़ा बिजनेस व्यापार वाला, हाँ, लायक बने। अगर इस बात को समझ लेता है तो उसका सदुपयोग करेगा उस स्वतंत्रता का, और जिसने नहीं समझा दुरुपयोग करेगा। सब आपको कहेगा मैं सब कर रहा हूं, कॉलेज जाता हूं, ट्यूशन जाता हूं, कोचिंग जाता हूं, सब जाता हूं, लेकिन कहां जाता है पता नहीं, कहां जाता पता नहीं। ऐसे ही इस जगत में हमारा आपका जीवन है। जिसने अपने जीवन को ठीक से समझा, और ठीक से समझना कब होता है? जब गुरु का सानिध्य मिलता है। इसलिए गुरु की जरूरत है। हम लोग बार बार जो कहते हैं ना, गुरु बिना भवनिधि तरह न कोई। देखो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, संत अवन विच रही यही हेता, जड़ जीवन को करे सचेता, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। हाँ, पूरा संस्कृत वांग्मय, पूरा संस्कृत साहित्य, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, महाभारत हो, गीता हो, रामायण हो, पुराण हो, 18 पुराण, सब में गुरु की महिमा है। सब गुरु की महिमा से अटी पटी है, अटा पटा है सारा पुराण। गुरु की ही विशेषता है। इसलिए जब हम गुरु की महिमा का बखान करते हैं तो आप यह न सोचना कि कबीर पंथी तो करते ही हैं। नहीं भाई, हम ही नहीं करते, सब करते हैं। नहीं तो गोस्वामी जी को क्या जरूरत थी वंदना करने की? भगवान राम के चरित्र का गुणगान करते हैं तो उन्हीं से प्रार्थना कर लेनी थी।
भगवान मैं आपके चरित्र का गुणगान कर रहा हूं इस रामचरितमानस में, दया रखना, कृपा रखना। लेकिन नहीं, भगवान राम की स्तुति न करके गुरु की स्तुति करते हैं। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। क्यों भाई, क्या कारण है? क्योंकि गुरु से बड़ा इस जगत में कोई नहीं। ये जो हम श्लोक गाते हैं, पढ़ते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये कहां का श्लोक है? अनुराग सागर का, कि बीजक का, कि साखी ग्रंथ का, कि शब्दावली का, कि कबीर सागर का? कहीं का नहीं। ये भगवान शिव और पार्वती का संवाद जिस ग्रंथ में है, उस ग्रंथ का नाम है गुरु गीता। और गुरु गीता ग्रंथ का ही यह श्लोक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। और यही गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हरि मने परमात्मा। इस जगत में यदि वो हरि है, यदि रूप धारण करके आना चाहते हैं तो गुरु रूप में आते हैं। नर रूप हरि, हरि का नर रूप है गुरु, गुरु है। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को बताया। धर्मदास साहब ने पूछा था, आदि नाम स्वरूप शोभा प्रकट भास सुनाइए, काल दारुण अति भयंकर कीट भृंग बनाइए। उस आदि नाम के स्वरूप का वर्णन करो हे सदगुरु, कि वह आदि नाम जिसे हम सत्य नाम से भी जानते हैं, जिसे सार नाम से जानते हैं, एक नाम निज नाम से जानते हैं, उस आदि नाम की महिमा क्या है, उसका स्वरूप क्या है? तब सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब से कहा, आदि नाम नि अक्षर अखिल पति कारणम। वह जो सत्य नाम है, वह जो आदि नाम है, नि अक्षर है, अक्षर से रहित है। तीन बातें ध्यान में देना, एक क्षर, एक अक्षर और एक निरक्षर। क्षर क्या है? हम सबका शरीर। क्षर मने नाशमान। और इस नाशमान शरीर में अक्षर रूप में जीव रहता है, जीव। और जीव का मतलब जीव सोई जो जुग जुग जीवे उत्पत्ति परलय माही। जो बंधन में है, बंधन से युक्त है, जो संस्कारों से, कर्मों के बंधन से युक्त है, उसी का नाम जीव। जो जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, आता है, जाता है, उसी का नाम जीव है। तो एक शरीर हुआ और इस शरीर में रहने वाला जीव हुआ, लेकिन इस शरीर और जीव दोनों से भिन्न है, उसी को कहते हैं निरक्षर। नि अक्षर, अक्षर से भी अलग। धर्मदास साहब को सदगुरु कहते हैं, आदि नाम क्या है? नि अक्षर रूप है, अक्षर से भी परे है, निअक्षर रूप है। अखिल पति कारणम, समस्त संसार का कारण रूप है। आगे की पंक्ति को ध्यान से सुनना। फिर आगे साहब क्या कहते हैं? आदि नाम नि अक्षर अखिल पति कारणम सो प्रगटे गुरु रूप। देखो, सो प्रगटे गुरु रूप किस लिए? हंस उबारणम। सो प्रगटे, वही आदि नाम, वही निरक्षर नाम, वही अखिल पति कारण रूप, जो सत्य नाम है। जब रूप में, आकार में प्रकट होना चाहते हैं तो गुरु के रूप में आते हैं। सो प्रगटे गुरु रूप हंस उबारणम, हंसों को उबारण करने के लिए, हंस को उबारने इस जगत में आते हैं। ऐसे होते हैं गुरु। तो गुरु की इतनी बड़ी महिमा। गोस्वामी जी की उस पंक्ति को फिर से सुनाओ, चौपाई को। गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, जो विरंची। मैं नहीं कह रहा, देखो आप रोज पढ़ते हैं, जो विरंची शंकर सम होई।
चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो, गुरु के बिना इस भवनिधि से कोई पार नहीं हो सकता। इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी बंधन में है ही नहीं। उनकी मुक्ति नहीं हो सकती बिना गुरु के, कहते हैं। इसका मतलब है वे भी आने जाने वाले ही हैं, बंधन में हैं। बंधन से मुक्त तो एकमात्र सदगुरु है, गुरु है। जो विरंच शंकर सम हुई, इस संसार से पार होना है तो गुरु की जरूरत है, क्योंकि गुरु मुक्त स्वरूप है। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मैं कभी कभी फिर से इस बात को कहता हूं, यदा कदा मैं प्रवचन में कहते रहता हूं, आप लोग जो सदगुरु देव की जय बुलाते हो, मैं इससे सहमत नहीं होता, मैं मना करता हूं। सदगुरु के साथ देव शब्द मत जोड़ो। देव का मतलब है जो बंधन से युक्त है। देव का मतलब है जो जीव की श्रेष्ठ योनि है। जीव की जैसे निष्कृष्ट योनि है, पशु है, पक्षी है, कृमि है, कीट है, उसी तरह इस जीव की श्रेष्ठ योनि है, देव है, गण है, गंधर्व है। लेकिन सब बंधन से युक्त है, बंधन से मुक्त कोई नहीं। उन्हें भी जन्मना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। तो बंधन से तो वही मुक्त कर सकता है जो बंधन से खुद मुक्त हो, वही जगा सकता है जो खुद जगा हुआ हो। सच है ना? सुबह 4 बजे आप किसी को ट्रेन से जाना हुआ और मां से तुमने कह दिया, मां सुबह 3 बजे जगा देना, तैयार भी होना है, 4 बजे की ट्रेन है। मां की भी नींद नहीं खुली, 5 बज गए, ट्रेन छूट गई। क्यों? क्योंकि जिसे तुमने जगाने की जिम्मेदारी दी थी, काम सौंपा था, वो मां भी सो गई। क्योंकि जगाने के लिए मां को जगा होना, जगी हुई होना जरूरी था। मां को जगना चाहिए था। मां जगी होती तो जगा देती। तो ऐसा कौन है जो खुद सोया हुआ हो और दूसरे को जगावे? नहीं संभव। इसलिए गुरु का मतलब है जागा हुआ, जागृत। इसलिए गुरु निरंतर सबको यही सचेत करते हैं। स्वामी जी की जो अगली चौपाई मैंने कही थी, क्या? संत अवन विचरहि यही हेता, जड़ जीवन को करे सचेता। जड़ हो या जीवन, सबको सचेत सावधान करना, क्योंकि खुद सचेत और सावधान है गुरु। जागते रहो, जागते रहो। जो मुनियादी करे, जो अलख जगाए, उसका नाम गुरु है। निरंतर आपको जगाना जिनका उद्देश्य है जीवन का। क्योंकि जागने का मतलब है, एक कथा मैं अक्सर कहता हूं, एक राज्य में राजा अपने प्रजा का प्रजा की हालत देखने के लिए कि मेरी प्रजा सुखी है कि दुखी है, कैसा है, कैसी है, क्या करती है। जानते हो वो राजा क्या करता था? रात के समय भेष बदल करके नगर में निकल जाता था। कभी महाजन का भेष स्वांग ले लेता था, धर लेता था। कभी किसान का भेष धारण कर लेता था और नगर में निकल जाता था, यह देखने कि मेरी प्रजा सुख की नींद सो रही है कि नहीं। ये रात्रि है, ये विश्राम के लिए है। और इस रात्रि में भी कोई अगर जग रहा है तो जरूर उसके जीवन में कोई समस्या है, उलझन है, परेशानी है, कठिनाई, तभी तो जग रहा हो। यही देखने निकल जाता था। एक पेड़ के नीचे देखा एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है, सामान्य शक्लो सूरत वाला, सामान्य कपड़ों में, एक छोटी सी गठरी पास में ऐसा बैठा हुआ है। राजा ने जाकर के कहा, सुनो, मैं आपसे कहता हूं, आपसे मैं पूछता हूं,
सारी प्रजा, सारे नगर के लोग सो रहे, एकमात्र तुम जग रहे हो, क्या बात है? क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है, क्यों जग रहे हो? उसने कोई उत्तर न दिया, बस चुपचाप बैठा था आंख बंद करके। एक क्षण उसने आंखें खोली थी, पूछने वाले को देखा था, आंखें फिर बंद कर ली और चुप हो गए। दूसरी बार राजा ने पूछा, मैं कुछ कहता हूं आपसे, मैं यह पूछ रहा हूं, क्या बात है, तुम जग क्यों रहे हो? क्या बात है, क्या परेशानी कठिनाई है तुम्हारे जीवन में? किसका चिंतन मंथन कर रहे हो? क्या चिंता कर रहे हो? क्यों जग रहे हो? फिर भी उसने कोई आवाज, कोई उत्तर न दिया। तीसरी बार राजा ने अपना परिचय दिया, देखो मैं इस राज्य का राजा हूं और भेष बदल करके मैं नगर में घूमता हूं। मैंने देखा तुम जग रहे हो तो कुतूहलवश, जिज्ञासावश तुमसे पूछने आ गया। और यह मत समझना कि मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, राजा हूं, तुम्हारी समस्या, तुम्हारी परेशानी का समाधान भी कर सकता हूं। बताओ क्या परेशानी, क्या दुख है, क्या पीड़ा है, क्यों जग रहे हो? उस साधक ने, क्योंकि राजा को पता नहीं था वो साधक है, वो संत है, वो साधु है। जब उसने अपना परिचय दिया राजा के रूप में, तो उसने कहा, राजन, मुझे सदा भय बना रहता है कि मेरी संपत्ति को कोई हरण ना कर ले, मेरी संपदा को कोई चुरा ना ले, इसीलिए मैं सदा जगा रहता हूं। राजा ने कहा, तुम्हारे शक्लो सूरत देखकर, तुम्हारी वेशभूषा पहनावा देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ी संपत्ति हो, कोई संपदा हो, तुम कोई बड़ी संपदा के मालिक हो। उस साधक ने कहा, राजन, तुम तो सिर्फ एक संपदा और संपत्ति से परिचित हो, धन दौलत, बस इसी को तुम संपदा और संपत्ति मानते हो। लेकिन मैं जिस संपदा और संपत्ति की बात कर रहा हूं वह इससे अलग है। मेरी संपदा राजन मेरे सद्गुण हैं। क्या कहा उसने? मेरी संपदा मेरे सद्गुण हैं। दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, विवेक, वैराग्य, ये मेरी संपदा है। और बराबर मुझे भय बना रहता है, डर बना रहता है कि आसपास काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब चोर आसपास बिल्कुल खड़े हैं, तैयार बैठे हैं कि जरा सा असावधान होए, जरा सा सो जाए कि मैं इनके सद्गुणों को चुरा लूं। तो मैं अपने सद्गुण रूपी संपत्ति को, संपदा को बचाने के लिए सदा जागृत रहता हूं। संत और गुरु भी इसीलिए सदा सचेत और सावधान रहते हैं, और इसीलिए आपको भी सचेत और सावधान करते हैं। जागते रहो, जागते रहो। जो तुम्हारी नेकी है, तुम्हारी अच्छी कमाई है, उसे कोई हर न ले, चुरा न ले। प्यारे हंसजनों, इसलिए इस जगत में गुरु की बड़ी महिमा है, गुरु की बहुत बड़ी विशेषता है, गुरु की जीवन में आवश्यकता है। हंस का मतलब वही है जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर गुरु के हाथों में सौंप दिया हो। भक्त का मतलब वही है। और जब से गुरु की शरणें आए तब से दूसर जन्म का है। जो संसार का व्यक्ति, जो जीव गुरु की शरण में आता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। गुरु की शरण में आने के बाद, जब से गुरु की शरणें आए, गुरु की शरण में आने से दूसरा जन्म होता है। मालूम है, जब हम आश्रम में गए गुरु की शरण में, 13 वर्ष की उम्र में काशी गया मैं, पंच हजूर उदित नाम साहब की शरण में गया मैं। घर से गया था तो हाफ पैंट पहना था, शर्ट पहना था, बाल भी
छोटा था तो बाल जैसे कटे होते हैं आमतौर पे आप जो बच्चों के कटाते हैं। जब साहब के पास बैठा तो कहा, बेटा साधु बनोगे? मैंने कहा, हाँ साहब साधु बनूंगा। कहा, पेंट तो उतारनी पड़ेगी फिर। मैंने कहा, पेंट उतारनी पड़ेगी? हाँ, पेंट उतार करके पाटा पहनना पड़ेगा, शर्ट उतार करके कुर्ता पहनना होगा, जिसको हम लोग बंगाली कहते हैं छत्तीसगढ़ में। हाँ? और नीचे जो तुमने चड्डी पहनी है वो भी बदलनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, कौपीन पहनना पड़ेगा। ये जो बाल तुम्हारे हैं इसको मुंडन कराना होगा। इतने पर ही गुरुदेव नहीं रुके। पूछा था, बेटा तेरा नाम क्या है? मैंने नाम बताया। कहा, इस नाम से भी काम नहीं चलेगा, नाम भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब से गुरु की शरण आए तब से दूसरा जन्म का है। गुरु के पास आया तब तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया। तब पुराने जन्मों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी आदतों से संबंध तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए तो आपको तिनका तुड़ाया जाता है, पता है? कबीर पंथ में शिष्य बनाते हैं तो तिनका तुड़ाते हैं। तोड़ दो, यानी पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी मान्यताओं से, पुराने विश्वासों से, पुरानी पूजा विधि से, पुराने देवी देवताओं से, सबसे नाता तोड़ दो, सत्पुरुष से नाता जोड़ लो। इसलिए हम तिनका तुड़ाते हैं। साहब ने तिनका भी तुड़ाया, नाम भी बदला, सब कुछ बदल दिया, दूसरा जन्म हो गया। गुरु की शरण में आने के बाद जीव का दूसरा जन्म होता है। प्यारे हंसनो, इसलिए मैं जो कहा आपसे, समय हो गया, गुरु सगा और संत सगा, संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। संत इसीलिए सगा है, अपने हैं, क्योंकि उनका जीवन उनके लिए नहीं, हमारे लिए। उनका जीवन अपने लिए नहीं, परार्थ के लिए, दूसरों के लिए। गुरु सगा क्यों? क्योंकि गुरु जो हैं आपको आगे बढ़ाते हैं। गुरु इसलिए माइलस्टोन है, मील का पत्थर। मील का पत्थर में एरो लगा होता है। हम भी आए तो यहाँ पढ़ते पढ़ते आए, बोरई 5 किलोमीटर और बचा है, फिर आगे आए, बोरई 2 किलोमीटर और है। गुरु ऐसे ही बढ़ाते हैं। परमात्मा अभी इतनी दूर और बाकी है, परमात्मा अभी इतनी दूर और बाकी है, तुम्हें आगे ही बढ़ाते जाते हैं, आगे ही बढ़ाते हैं। इसलिए वो निकट है, हमारे सहयोगी है, हमारे सगा है। उनसे बड़ा सगा कोई नहीं, जो सतनाम का मंत्र देते हैं और सतनाम के मंत्र से सत्पुरुष की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए उनसे बड़ा कोई नहीं। इसलिए अंत में कहते हैं, संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। वही निज नाम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं सत्य नाम के रूप में, वही निज नाम को लखाते हैं सदगुरु, वही निज नाम को बताते हैं सदगुरु। उसी निज नाम की महिमा जान करके हम उस सत्पुरुष की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि निज नाम, सत्य नाम, एक नाम, सार नाम, निरक्षर नाम, आदि नाम सब कहने का है, अलग अलग है, लेकिन अर्थगत कोई भिन्नता नहीं, अर्थगत एकता है, कोई भिन्नता नहीं। सत्य नाम को ही आदि नाम कहते हैं, सत्य नाम को ही एक नाम, सत्य नाम को ही सार नाम, सत्य नाम को ही सार शब्द, सत्य नाम को ही निरक्षर नाम। ये हमारे कबीर पंथ की भाषा है। जो यहाँ दूसरे सत्संगी आए होंगे उनकी समझ में शायद अभी ना आए। प्यारे हंसनो, इसलिए गुरु से बढ़कर इस जगत में कोई अपना हितैषी नहीं। सबसे बड़ा हितैषी, हित चाहने वाला इस जगत में कोई है तो सिर्फ एक गुरु है। गुरु ही अंतिम में सहायक बनता है, सब छूट जाते हैं पीछे।